Hello बच्चों, let's read the question से let f is a function from R to R, g be a function from R to R. We define as f of x is equal to x plus a when x is less than 0, mod x minus a when x is greater than or equal to 0, and g of x is equal to x plus 1 when x is less than 0, x square minus x minus 1 whole square plus b when x is greater than or equal to 0, where a comma b are non-negative real numbers. If g of f of x is continuous for all x belongs to R, then a plus b is equal to dash. तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, इफ फंक्शन f of x is said to be continuous at x is equal to a, at x is equal to a if and only if लिमिट x टेंस टू a f of x हमारी क्या आ जाए, f of a के इक्वल आ जाए, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. सो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, गिवन दैट f of x इज इक्वल टू, f of x हमें क्या गिवन है, x प्लस a व्हेन x इज लेस देन 0 और मोड x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. एंड g of x हमें क्या डिफाइन है, इज इक्वल टू x प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 0 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो पहले तो हम इसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नाउ g ऑफ f ऑफ x. तो ये हमारा फंक्शन क्या आएगा, x की जगह f ऑफ x, तो ये आ जाएगा f ऑफ x प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन f ऑफ x इज लेस देन 0, f ऑफ x इज लेस देन 0, फिर f ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b व्हेन f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब इन वैल्यूज को पुट करेंगे, तो g ऑफ f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यूज को पुट करेंगे हम यहाँ पर. तो ये जो फंक्शन है हमारा कैसा दिखेगा, पहले हम x प्लस ए पुट करेंगे फर्स्ट के अंदर, तो x प्लस ए प्लस 1, ये कब आएगा, जब x प्लस ए हमारा लेस देन 0 एंड x इज लेस देन 0. ये केस बना. फिर मोड x माइनस 1 पुट करेंगे, तो मोड x माइनस 1, मोड x माइनस 1 प्लस 1, ये कब आएगा, जब मोड x माइनस 1 हमारा लेस देन 0 हो और x हमारा क्या है वहाँ पर फंक्शन f ऑफ x के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये केस बना. फिर अब नेक्स्ट के अंदर पुट करेंगे, तो क्या आएगा, x प्लस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b, ये कब आएगा, जब x प्लस ए हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो एंड x इज लेस देन 0. और फिर मॉडुलस ऑफ x प्लस ए, मॉडुलस ऑफ नेक्स्ट में पुट करेंगे, नेक्स्ट है हमारा x माइनस 1 है, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 फिर माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस b, ये हमारा आएगा. इसके अंदर पुट कर रहे हैं ना मोड x माइनस 1 को, तो मोड x माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b, ये कब है, जब मोड x माइनस 1 हमारा क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ये तो केस पॉसिबल नहीं है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज मोड किसी का भी मोड कभी लेस देन 0 तो नहीं होगा. तो g ऑफ f ऑफ x, ये फाइनली हमारा कैसा दिखेगा फंक्शन, ये कुछ इस टाइप से दिख जाएगा, x प्लस ए प्लस 1. ये कब होगा, जब x हमारा लेस देन 0 और लेस देन माइनस 1, दैट इज माइनस इन्फिनिटी कोमा माइनस ए. ये तो कैंसिल आउट हुआ. यहाँ से हमारा ये क्या आएगा, x प्लस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b, x हमारा लेस देन 0 है और ग्रेटर देन माइनस ए है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, तो x किस में बिलोंग कर जाएगा, क्लोज माइनस ए कोमा 0 ओपन. और यहाँ से लास्ट केस हमारा मोड x माइनस 1
-1 और इसका होल स्क्वायर प्लस बी, एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू तो, और ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, बिकॉज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किसी का भी मोड कभी नेगेटिव तो नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये x के लिए कौन सी कंडीशन बनेगी, x बिलोंग्स टू क्लोज 0, इन्फिनिटी। ये हमारा फाइनली g ऑफ f ऑफ x आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसकी लिमिट, और ये तो ऑलरेडी केवन है, g ऑफ f हमारा पूरे r पर ही कंटिन्यूस है, सिंस g ऑफ f ऑफ x इज कंटिन्यूस ऑन r, तो दिस इम्प्लाइज ये हमारा किस पर कंटिन्यूस होगा, दिस इम्प्लाइज g ऑफ f of x is also g of x is continuous, g of f of x is continuous at x is equal to माइनस a, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू, ये क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों भी दोनों इक्वल आने चाहिए बिकॉज कंटिन्यूस है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कहाँ से मिलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी इस वाले फंक्शन से, तो इस इंटरवल में तो ये कंटिन्यूस है, माइनस इन्फिनिटी को -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर x टेंड्स टू माइनस ए पुट करेंगे तो -a प्लस ए कैंसल आउट, 0 हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा 1, तो ये आ जाएगा -a प्लस 1 इज इक्वल टू आर एच एल हमें यहाँ से मिलेगी, तो कितना आएगा -a प्लस a -1, तो -a प्लस a -1 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारी राइट हैंड लिमिट, तो ये 1 इज इक्वल टू 1 प्लस b, तो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ऑल्सो g ऑफ f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, 0 पर भी कंटिन्यूस होगा, सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सेम आएगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आएगी 0 पर, कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, जब 0 पुट करेंगे सो ये आ जाएगा a-1 का होल स्क्वायर, a-1 का होल स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, तो 0 पुट करेंगे तो -1 का मोड तो 1 आ जाएगा, तो 1 -1 कितना आ जाएगा, ये 0, तो इसको हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ 0 -1, लिमिट पुट करें डायरेक्टली, और फिर -1 और इसका होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू तो क्या थी हमारे पास 0 थी, b की वैल्यू भी पुट कर देंगे, सो a-1 का होल स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा राइट साइड में, तो a-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज a-1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब क्या चाहिए हमें, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, a प्लस बी की, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, नाउ a प्लस बी इज इक्वल टू, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 कितना आ गया 1 आ गया, और यही हमें फाइंड आउट करना था, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो यही हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।